जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे आज के वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो की शुरुआत कल के बाकी वीडियो से करते हैं। महाभारत की रचना कैसे हुई? भगवान श्री गणेश और महर्षि वेदव्यास का दिव्य संवाद। वन का वातावरण बिल्कुल शांत था। हवा धीरे धीरे वृक्षों की शाखाओं को स्पर्श कर रही थी। दूर कहीं पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। लेकिन उस क्षण प्रकृति भी मानो किसी दिव्य घटना की साक्षी बनने के लिए ठहर गई थी। महर्षि वेदव्यास भगवान श्री गणेश के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। उनकी आंखों में विनम्रता थी, लेकिन उनके हृदय में एक ऐसा संकल्प था जो आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता का मार्गदर्शन करने वाला था। भगवान श्री गणेश ने महर्षि की ओर देखा। वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं बनने वाला। यह ऐसा ग्रंथ होगा जिसे युग युगांतर तक पढ़ा जाएगा, जिससे राजा भी शिक्षा लेंगे, आर्ष भी और सामान्य मनुष्य भी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद भगवान श्री गणेश बोले, ऋषिवर, मैं आपके इस महान कार्य में सहयोग देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। महर्षि वेदव्यास ने विनम्रता से कहा, प्रभु, आपकी हर आज्ञा मेरे लिए स्वीकार है। कृपया अपनी शर्त बताइए। भगवान श्री गणेश बोले, जब मैं लेखन प्रारंभ कर दूंगा, तब आपकी वाणी एक क्षण के लिए भी नहीं रुकनी चाहिए। यदि आप रुके, तो मैं उसी क्षण लेखन छोड़ दूंगा। महर्षि कुछ क्षण शांत रहे। वे जानते थे कि यह शर्त अत्यंत कठिन है। इतना विशाल ग्रंथ, हजारों श्लोक, सैकड़ों पात्र और अनगिनत घटनाएं, इन्हें बिना रुके बोलना लगभग असंभव था। लेकिन महर्षि वेदव्यास केवल महान तपस्वी ही नहीं, बल्कि अद्भुत बुद्धिमान भी थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रभु, आपकी शर्त मुझे स्वीकार है, किंतु मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। भगवान श्री गणेश ने मुस्कुराकर पूछा, कहो, क्या शर्त है? महर्षि वेदव्यास बोले, आप जिस भी श्लोक को लिखें, पहले उसका अर्थ पूरी तरह समझ लें। अर्थ समझे बिना एक भी शब्द न लिखें। भगवान श्री गणेश ने तुरंत उत्तर दिया, एवमस्तु। यही वह क्षण था जहां से संसार के सबसे महान महाकाव्य का लेखन प्रारंभ हुआ। एक अद्भुत युक्ति। महर्षि वेदव्यास जानते थे कि कुछ श्लोक इतने गहन होंगे कि उनका अर्थ समझने में समय लगेगा। जब जब भगवान श्री गणेश उन श्लोकों का अर्थ समझने में कुछ क्षण लगाएंगे, उसी समय महर्षि आगे के श्लोकों की रचना मन ही मन कर लेंगे। इसी कारण महाभारत में कुछ ऐसे गूढ़ श्लोक मिलते हैं जिनका अर्थ विद्वानों द्वारा भी गहन अध्ययन के बाद समझा जाता है। यह केवल लेखन नहीं था, यह दो महान बुद्धियों का अद्भुत संगम था। एक बोल रहा था, दूसरा लिख रहा था, और इसी संवाद से इतिहास का सबसे महान ग्रंथ जन्म ले रहा था, लेखन का शुभारंभ। भगवान श्री गणेश ने अपने सामने लेखन सामग्री रखी। महर्षि वेदव्यास ने ध्यान लगाया। उन्होंने भगवान नारायण का स्मरण किया, फिर शांत स्वर में पहला श्लोक उच्चारित किया। भगवान श्री गणेश ने उसे ध्यानपूर्वक सुना, उसका अर्थ समझा और लिखना प्रारंभ कर दिया। उसी क्षण से महाभारत की अमर यात्रा आरंभ हो गई। भगवान श्री गणेश ने अपना दांत क्यों तोड़ा? महाभारत का लेखन प्रारंभ हो चुका था। महर्षि वेदव्यास निरंतर श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे। उनकी वाणी में अद्भुत स्थिरता थी। प्रत्येक श्लोक केवल शब्द नहीं था, वह ज्ञान की एक नई धारा थी। दूसरी ओर भगवान श्री गणेश पूर्ण एकाग्रता के साथ प्रत्येक श्लोक को लिख रहे थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि मानो समय भी उनके सामने रुक गया हो। दिन बीतते गए, रातें बीतती गईं, लेकिन न महर्षि वेदव्यास रुके और न ही भगवान श्री गणेश की लेखनी। वन में रहने वाले आर्षि मुनि भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पहले कभी ऐसा दिव्य कार्य नहीं देखा था। जब लेखनी टूट गई, कहते हैं कि एक समय ऐसा आया जब भगवान श्री गणेश जिस लेखनी से लिख रहे थे, वह अचानक टूट गई। एक क्षण के लिए भी लेखन रुकना उचित नहीं था। यदि वे नई लेखनी खोजने जाते, तो उनकी अपनी शर्त टूट जाती और महर्षि वेदव्यास की वाणी भी रुकनी पड़ती। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। भगवान श्री गणेश ने बिना किसी विलंब के निर्णय लिया। उन्होंने अपने दाएं दांत को तोड़ लिया और उसी को लेखनी बनाकर पुनः लिखना प्रारंभ कर दिया।
एक क्षण के लिए भी लेखन नहीं रुका। ज्ञान की धारा पहले की तरह बहती रही। त्याग का सर्वोच्च उदाहरण। भगवान श्री गणेश का अपना दांत तोड़ना केवल एक घटना नहीं है। यह हमें सिखाता है कि जब उद्देश्य महान हो तो व्यक्तिगत सुविधा का कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनका स्वरूप बदल जाएगा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें पीड़ा होगी। उन्होंने केवल एक बात सोची, मानवता का यह महान ज्ञान किसी भी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए। इसी कारण भगवान श्री गणेश को केवल बुद्धि का देवता ही नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण का भी प्रतीक माना जाता है। महर्षि वेदव्यास की अद्भुत रचना। उधर महर्षि वेदव्यास भी निरंतर श्लोकों की रचना कर रहे थे। कभी कभी वे इतने गहन अर्थ वाले श्लोक बोलते कि भगवान श्री गणेश उन्हें समझने में कुछ समय लगाते। उसी दौरान महर्षि आगे के श्लोकों का मनन कर लेते। परंपरा में ऐसे श्लोकों को कभी कभी कूट श्लोक भी कहा जाता है, अर्थात ऐसे श्लोक जिनका अर्थ अत्यंत गूढ़ हो। यह केवल साहित्यिक कौशल नहीं था, यह ज्ञान की गहराई का परिचायक था, ज्ञान और बुद्धि का संगम। यदि महर्षि वेदव्यास ज्ञान के सागर थे, तो भगवान श्री गणेश उस ज्ञान को अमर रूप देने वाले लेखक थे। एक के बिना दूसरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता था। महर्षि के विचार और गणेश जी की लेखनी, इन दोनों के अद्भुत संगम ने महाभारत को जन्म दिया। इसी कारण भारतीय परंपरा में महाभारत की रचना केवल एक साहित्यिक घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य सहयोग के रूप में देखी जाती है। युगों के लिए अमर ग्रंथ। समय बीतता गया, श्लोकों की संख्या बढ़ती गई। एक एक घटना, एक एक पात्र और एक एक संवाद महाभारत का हिस्सा बनता गया। महर्षि वेदव्यास के मन में जो ज्ञान था, वह अब शब्दों के रूप में सुरक्षित हो रहा था। उन्हें संतोष था कि आने वाली पीढ़ियां इस ग्रंथ से धर्म, नीति और जीवन का मार्ग जान सकेंगी। उन्हें विश्वास था कि युग बदलेंगे, राज्य बदलेंगे, सभ्यताएं बदलेंगी, लेकिन महाभारत का ज्ञान कभी पुराना नहीं होगा। महाभारत का लेखन पूर्ण कैसे हुआ? समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री गणेश अपने महान कार्य में निरंतर लगे रहे। वन के उस शांत आश्रम में केवल दो ही ध्वनियां सुनाई देती थीं। एक, महर्षि वेदव्यास की गंभीर और ओजस्वी वाणी। दूसरी, भगवान श्री गणेश की लेखनी की मधुर ध्वनि। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं समय भी उस स्थान पर ठहर गया हो, क्योंकि वहां केवल एक ग्रंथ नहीं लिखा जा रहा था, बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे महान ज्ञान सुरक्षित किया जा रहा था। हर श्लोक में छिपा था जीवन का सत्य। महर्षि वेदव्यास जब भी कोई श्लोक बोलते, वह केवल शब्दों का समूह नहीं होता था। उसके भीतर धर्म का संदेश होता था, नीति का मार्ग होता था, कर्तव्य का बोध होता था और जीवन का गहरा अनुभव छिपा होता था। यही कारण है कि आज भी महाभारत केवल पढ़ी नहीं जाती, बल्कि उसका अध्ययन किया जाता है। महाभारत की विशालता। परंपरा के अनुसार महाभारत संसार का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक बताए जाते हैं। विभिन्न परंपराओं और संस्करणों में संख्या में अंतर मिलता है। इसका आकार इतना विशाल है कि इसे विश्व साहित्य की महानतम रचनाओं में गिना जाता है। लेकिन इसकी महानता केवल इसके आकार में नहीं, बल्कि उसके विचारों में है। 18 पर्वों में विभाजित एक महान ग्रंथ। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को अनेक भागों में व्यवस्थित किया ताकि इसे समझना सरल हो। परंपरागत रूप से यह 18 पर्वों में विभाजित है। हर पर्व अपने आप में एक नई यात्रा है। कहीं परिवार का इतिहास है, कहीं धर्म की परीक्षा है, कहीं मित्रता का आदर्श है, तो कहीं युद्ध की भयावहता और अंत में जीवन के अंतिम सत्य का दर्शन। क्यों कहा जाता है जो महाभारत में है वह संसार में है? भारतीय परंपरा में एक प्रसिद्ध उक्ति कही जाती है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित। अर्थात जो यहां है वह संसार में कहीं ना कहीं अवश्य है, और जो यहां नहीं है वह कहीं भी नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि महाभारत में हर वस्तु का शाब्दिक वर्णन है, बल्कि इसका आशय यह है कि मानव जीवन के लगभग सभी प्रमुख अनुभव, धर्म, अधर्म, प्रेम, ईर्ष्या, त्याग, कर्तव्य, सत्ता,
परिवार, मित्रता, युद्ध और शांति इस ग्रंथ में किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए महाभारत को जीवन का दर्पण कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि। जब महाभारत की रचना पूर्ण हुई तो महर्षि वेद व्यास के सामने केवल एक पुस्तक नहीं थी, उनके सामने मानवता की अमूल्य धरोहर थी। एक ऐसा ज्ञान जो समय की सीमाओं से परे था, एक ऐसा संदेश जो युगों तक लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उन्हें पता था, राजा बदलेंगे, राज्य बदलेंगे, सभ्यताएं बदलेंगी, लेकिन सत्य, धर्म और कर्तव्य का महत्व कभी समाप्त नहीं होगा। और जब तक यह संसार रहेगा, महाभारत लोगों को सही मार्ग दिखाती रहेगी। निष्कर्ष, महाभारत की रचना केवल एक साहित्यिक घटना नहीं थी। यह ज्ञान, तपस्या, बुद्धि, समर्पण और लोक कल्याण का अद्भुत संगम थी। महर्षि वेद व्यास ने विचार दिए, भगवान श्री गणेश ने उन्हें शब्दों में अमर कर दिया और मानवता को ऐसा ग्रंथ मिला जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन किया है। यही कारण है कि महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। अगले एपिसोड में हम एक नए विषय की शुरुआत करेंगे ताकि पूरी श्रृंखला क्रमवार और व्यवस्थित रूप से आगे बढ़े। ऐसे ही हमारे और भी वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।